अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा रहम वाला है। आज हम आपको कुरान मजीद में बयान करदा है एक ऐसी कौम की कहानी सुनाएंगे जिसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की और अबरतनाक इंजाम से दौचार हुई। ये वाकया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर का है और इसमें हमारे लिए बहुत बड़ी नसीहत और सबक पोशीदा है। आइए इस सबक आमूज कहानी की तफसीलात जानते हैं। ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना था जब समंदर के किनारे एक खूबसूरत और आबाद बस्ती वाक़ई थी। इस बस्ती के लोग जो बनी इसराइल से ताल्लुक़ रखते थे, मछली के शिकार पर अपनी गुजर बिसर करते थे। अल्लाह ताली ने उनके ईमान को आजमाने के लिए उन पर एक ख़ास हुक्म नाजिल फरमाया। हफ्ते के दिन यानी सब्त के रोज़ मछली पकड़ना सख्ती से मना था। ये दिन सिर्फ और सिर्फ इबादत और अल्लाह की याद के लिए मखसूस किया गया था। बस्ती वालों को हुक्म दिया गया था कि वो हफ्ते के दिन अपने तमाम दुनियावी काम, खास तौर पर मछली का शिकार, तर्क कर दें। अल्लाह ताली की तरफ से यह एक बड़ी आजमाइश थी। हफ्ते के दिन जब शिकार मना था, समंदर में बेशुमार मछलियां साहिल के करीब आ जातें, पानी की सतह पर उछल कूद करतें और गांव वालों को अपनी तरफ मुतवज्जा करतें। ये मंजर इतना दिलकश और लोभनीय होता कि उनके दिलों में लालच पैदा हो जाता। उसके बरअक्स हफ्ते के अलावा बाकी दिनों में मछलियां बहुत कम हो जातें और उन्हें शिकार के लिए गहरे पानियों में बहुत मेहनत करना पड़ती। ये सूरत हाल उनके सब्र और अल्लाह के हुक्म पर उनकी फरमानबरदारी का इम्तिहान थी। बस्ती के लोगों में से कुछ लालच और दुनियावी फायदे की मोहब्बत में अंधे हो गए। उन्होंने अल्लाह के हुक्म को तोड़ने के लिए एक चाल सोची। उन्होंने फैसला किया कि वो हफ्ते के दिन बराह रास्त मछली नहीं पकड़ेंगे, बल्कि जमा के दिन शाम को अपने जाल और गढ़े साहिल पर खोद कर तैयार कर लेंगे। हफ्ते के दिन जब मछलियां बड़ी तादाद में साहिल पर आते तो वो इन जालों और गढ़ों में फंस जाते। फिर वह आतवार की सुबह आकर उन फंसी हुई मछलियों को आराम से निकाल लेते और ये जाहिर करते कि उन्होंने हफ्ते के दिन शिकार नहीं किया। इस तरह उन्होंने अल्लाह के कानून की खुली खिलाफ वर्जी की और खुद को और दूसरों को धोखा देने की कोशिश की। इस बस्ती में कुछ नेक और अल्लाह से डरने वाले लोग भी मौजूद थे। जब उन्होंने अपने भाइयों को ये नाफरमानी करते देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने नाफरमान गरवा को समझाने की कोशिश की और उन्हें अल्लाह के अजाब से डराया। उन्होंने कहा, अल्लाह को धोखा देने की कोशिश मत करो, वो सब कुछ जानता है जो तुम छिपकर करते हो। उसकी नाफरमानी से बाज आ जाओ, वरना तुम पर सख्त अजाब नाजिल होगा। लेकिन लालच में डूबे हुए इन लोगों ने नेक लोगों की बातों पर कोई ध्यान न दिया, बल्कि अल्टा उनका मजाक उड़ाया और अपनी हरकतों पर कायम रहे। आखिरकार अल्लाह का गजब नाजिल होने का वक्त आ गया। एक दिन अचानक आसमान पर गहरे काले बादल छा गए और एक खौफनाक अलही आवाज गूंजी जिसने उनकी सजा का ऐलान किया। अल्लाह ने हुक्म दिया, तुम जलेल बंदर बन जाओ। ये सुनते ही वो तमाम लोग जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की थी, एक एक करके खौफनाक और बदुश्कल बंदरों में तब्दील होने लगे। उनकी इंसानी शक्लें मस्ख हो गईं और वो जानवरों की तरह चीखने चलाने लगे। ये एक इंतहाई अबरतनाक मंजर था जो देखने वालों के दिलों में खौफ पैदा कर रहा था। जो लोग बंदरों में तब्दील हो गए थे वो अपने घरों की तरफ भागे, लेकिन उनके अपने खानदान वालों ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। वो जिल्लत और रसवाई की हालत में मारे मारे फिरते रहे और सिर्फ 3 दिन बाद ही सबके सब हिलाक हो गए। उनका नाम और निशान मिट गया, लेकिन उनकी कहानी बाकी रह जाने वालों के लिए एक दायमी सबक बन गई। ये वाकया हमें सिखाता है कि अल्लाह के अहकामात की इताअत में ही कामयाबी और नजात है और इसकी नाफरमानी का अंजाम हमेशा ज़ल्लत और तबाही होता है। अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आपने उससे जरूर कुछ सीखा होगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।